हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है, जैसा कि आपको देख के समझ में भी आ रहा होगा, ड्रम स्टिक की सब्ज़ी, जिसको सहजन भी बोला जाता है। मतलब हम लोगों के साइड, गांव के साइड में सहजन बोलते हैं, इंग्लिश में से ड्रम स्टिक बोलते हैं, वैसे इसको मोरिंगा बोलते हैं। बहुत सारे नाम हैं इसके। और ये मतलब यूजेस तो इतने हैं, बेनिफिट्स इतने हैं इसके, इतनी हेल्दी होती है कि मतलब गिनवाने बैठें तो शायद कई घंटे लग जाएंगे। हर तरह की बीमारियों में इसके पत्तों का पानी, मतलब जो इसकी चाय बनती है वो, या फिर इसके फ्रूट्स बहुत बहुत कारगर है, खासकर शुगर में। और अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो आप इसके पत्तों का काढ़ा बना के, या फिर इसके पत्तों को आटे में गूँथ के पराठा बना के यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। मतलब लाइव है, मेरा ये तो देखा हुआ है। और मेरी फैमिली में ही एक भाभी हैं, उनको प्रॉब्लम थी हीमोग्लोबिन की, प्रेग्नेंट थी, तो डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था शायद, या किसी ने बताया था उनको। उनका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा मतलब बढ़ गया इससे। और डायबिटीज़ के लिए तो खैर ये है ही रामबाण। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि एक तरह से ये अमृत है। लेकिन बस वही ना, मिल बहुत कम पाता है। अभी तो ये घर के पास ही हमारे पेड़ है, उस पर लगा हुआ था। एक भैया उनके घर में है वो पेड़, तो वहाँ से मतलब हस्बैंड के फ्रेंड है वो, तो उन्होंने दिया था बहुत सारा। तो बस इसी की सब्ज़ी बन रही है। और देखिए, मतलब ऐसा लग है कि मुझे सहजन से या फिर ड्रमस्टिक से एलर्जी है। इसकी सब्ज़ी खाते ही मेरी पूरी बॉडी में ईचिंग शुरू हो जाती है। पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन लास्ट 2 टाइम से मैंने मतलब नोट किया, तो मैं समझ गई कि हाँ, ये इसी से होता है। तो मैं तो खा भी नहीं सकती इसको। खैर बाकी सब लोग खाएंगे, सबको पसंद है और हेल्दी है। और दूसरी तरफ देखिए, बना रही हूँ मैं रोटियाँ। दिन की थोड़ी सी दाल बच गई थी, तो वो मैंने आटे में ही गूँथ दी है। उससे क्या होता है कि ना, एक तो रोटी बहुत नरम बनती है, और फिर वो दाल यूज़ भी हो जाएगी। अदरवाइज़ फिर ये दाल कहाँ जाएगी? बच्चे सब, मतलब सब लोग सहजन की सब्ज़ी खाएंगे तो दाल बच जाएगी। और ये देखिए, आज मंगलवार था तो हम लोग गए थे मार्केट, सब्ज़ी मंडी, सब्ज़ी लेने के लिए। तो लौटते वंश की फरमाइश पे आई आइसक्रीम कि मम्मा आइसक्रीम लेकर आना। तो बस ये हम दोनों खा रहे हैं। नेहा अपना उस साइड खा रही हैं, क्योंकि वो अपना स्कूल का होमवर्क भी कंप्लीट कर रही हैं। तो एक तरफ चल रहा है ये आइसक्रीम खा के, खाना वाना खिला के मैं सब काम समेट के गई थी। तो मार्केट से आने के बाद जो सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो मतलब सुबह तक ख़राब हो जाएंगी, उनको अभी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे पालक है, मेरे को इसको अभी साफ़ करके रखना ही पड़ेगा। और सुबह के लिए मैं सब्ज़ियाँ काट रही हूँ। सुबह बनेगा नूडल्स, चाउमीन, जो भी आप बोलें उसको। तो मुझे पत्ता गोभी और शिमला मिर्च सब चॉप करके रखनी है पतली पतली। तो मैं अभी चॉप कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों का स्कूल मॉर्निंग में है जल्दी, तो सुबह चॉपिंग का टाइम नहीं मिलेगा, और इतना टाइम नहीं होता कि मैं चॉप करके सारा कुछ कर पाऊँ। तो मैं इसकी चॉपिंग अभी करूँगी। पालक है, इसको सुधार के रखूँगी साफ़ करके। और इसी तरह हस्बैंड, मतलब इसमें रात के 11 बज रहे थे, तो हस्बैंड ने बोला कि लाओ मैं लहसुन छिलवाता हूँ। सुबह सब्ज़ी मुझे बनाने के लिए चाहिए होता है ना, सुबह छीलने का टाइम नहीं होता। तो बस यही सब करके साफ़ करके हम लोग फिर सो गए थे। फिर सीधा मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अभी ये नेक्स्ट मॉर्निंग, कल सारा मैं समेट उमेट कर रात को सोने में 12 बज गए थे। फिर उसके बाद अगली सुबह का ये क्लिप है सीधे। तो ये मैंने एक तरफ मैंने आटा रखा है गूँथने के लिए, एक तरफ मैंने कढ़ाई में खड़े मसाले छौंकने के बाद प्याज छौंका। और जब हमारा प्याज थोड़ा सा मतलब हल्का सा गुलाबी हो जाएगा, तो हम इसमें डालेंगे टमाटर और लहसुन पिसा हुआ। मैंने ग्राइंडर जार में 2 टमाटर और 7-8 कलियां लहसुन के लेके पीस लिया था। अब इसे हम डाल देंगे। ये थोड़ा सा पक जाएगा, मतलब कलर थोड़ा सा, देखिए कलर चेंज हो गया, आपको भी दिख रहा होगा वीडियो में। तो हम इसमें डालेंगे अपने रूटीन के मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक, बस। और कुछ भी खास हमें इसमें डालना नहीं है। तो इसको डाल के हम चला देंगे, और उसके बाद हम गैस मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मतलब भुनेंगे। और खूब अच्छे से भुनना है, ताकि मतलब मसाले तेल छोड़ दें, अच्छे से खूब पक जाएं। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही भुनिएगा आप। इससे क्या होता है कि मसाले मतलब ना अच्छे से पकते हैं। तेज़ आंच पे भुनने पे क्या मसाले प्रॉपर पकते भी नहीं है, वो स्वाद नहीं आता मसालों में। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि टाइम है तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनूँ। देखिए मेरे मसालों ने कढ़ाई छोड़ दिया, मतलब भुन गया है वो, उसका टेक्सचर भी चेंज हो गया है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ कटहल। कल मंडी से हम कटहल लेकर आए थे, तो इसको मैंने 1 विसल लगा के बॉईल कर लिया। ज़्यादा बॉईल नहीं करना है हमको, वरना इसका हलवा बन जाएगा। बस 1 विसल लगाइए, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत टाइम नहीं होता, तो कढ़ाई में इतना कटहल पकेगा नहीं। इसको पकने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, क्योंकि काफ़ी हार्ड होता है। कुछ हिस्से होते हैं उसके जो बहुत हार्ड होते हैं। तो 1 विसल लगा लेने से ये काम ईजी हो जाता है। तो मसाला पक गया, कटहल मतलब बॉयल था हमारा, बस इसमें डाला है हमने मसाले में। इसको थोड़ा चला लिया जिससे इसकी मतलब कोटिंग हो जाए अच्छे से।
और अब हम इसमें डालेंगे पानी, और जितना आपको जैसे रखना है, गाढ़ा रखना है तो कम डालिए, सूखा रखना है तो बिल्कुल मत डालिए, पतली बनानी है तरी और ज़्यादा तो ज़्यादा पानी डालिए। मैं इसको डालकर थोड़ा सा अभी उबालूंगी। बहुत पतला तो मैंने भी नहीं रखा था, थोड़ी देर में मतलब ये गाढ़ा हो गया था 4-5 मिनट में पकने के बाद, क्योंकि टिफ़िन में ले जाना था तो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा चाहिए होता है। और 3 से 4 मिनट पकने के बाद देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ गया, और देखिए सब्ज़ी मतलब गाढ़ी सी लग रही है, हल्का हल्का ग्रेवी बचा है इसमें। तो बस इस स्टेज पे मैं इसको थोड़ी देर के लिए और ढक दूँगी, तो मुझको थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। और ये देखिए रात को सब्जियाँ लाए थे ना, तो बहुत लेट हो गया था हमें। मैंने बताया ना आपको कि 12 बजे तक हम लोग सो पाए थे। तो जो सब्जियाँ ऐसी नहीं थी कि मतलब तुरंत ख़राब हो जाए, वो मैंने ऐसे ही रख दी थी। अब मैं सुबह में इनको वॉश करके और फिर ड्राई करके फिर फ्रिज में भरूँगी। तो बस मैं भिंडी है, बीन्स है, ये सब मैं अब धो के सुखा लेती हूँ। उधर मेरा लगभग कुकिंग का काम सिमट गया, ज़्यादा नहीं बचा है। हस्बैंड कॉफ़ी जाना है ना, तो इसलिए वो सब्ज़ी वब्ज़ी पूरी मुझे बना के खाना पूरा फिनिश करना है। और इधर ये सब्ज़ी अभी इनको धो दूँगी अभी, तो सुबह सुबह में 1 आध घंटे में सूख जाएंगी, फिर मैं इसे फ्रिज में अरेंज कर दूँगी। तो ये भिंडी धो दी है मैंने, और ये बीन्स है, इसको भी धो के निकाल लेंगे। मतलब जो भी मेरी सब्जियां बची हैं वो सब हम धो लेंगे जल्दी से, और फिर इसको सुखा देंगे, पंखे के नीचे एयर ड्राई कर देंगे। हरी मिर्च, तो ये सब रात को रह गया था। बहुत लेट जाओ मार्केट ना तो यही प्रॉब्लम होता है, सारा काम रात में समेट नहीं पाते हैं, और जल्दी तो फिर हस्बैंड का ऑफिस ही ऑफ नहीं होता जल्दी। तो जब मीटिंग से मतलब फुर्सत मिलती है उनको 10 बजे, 10:30 बजे, कभी कभी 9:30 बजे, उस स्टाफ से हम लोग मतलब जाते हैं। फिर सब्जियां लाना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आ जाती हैं वीकली मार्केट में तो अच्छी मिलती हैं, ताज़ी मिलती हैं, और एक बार आती है फिर हफ्ते भर तो नहीं चलती हैं, लेकिन हाँ 4-5 दिन के लिए फिर कोई टेंशन नहीं होती है। वैसे डेली थोड़ी थोड़ी खरीदते रहो तो समझ में ही नहीं आता है कि मतलब क्या खरीद ली, कितनी खरीद ली, कभी कुछ कम ही रहता है। तो देखिए हम लोग कल मूली लेकर आए थे, मूली अच्छी मिल रही थी, हस्बैंड को पसंद भी बहुत है, उनको मूली दिख जाए तो मूली ज़रूर लेंगे। और ये बस वही मेरा सब्ज़ी धो प्रोग्राम चल रहा है, फटाफट धो लेते हैं सब्जियां, फिर अपना कुकिंग वाला काम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उधर भी लेट ही हो रहा है सबको। बच्चों को जल्दी टिफ़िन देना है मुझे, और हस्बैंड भी जाएंगे तो वो भी उनका कंप्लीट करके पूरा टिफ़िन लंच पैक करना है। और इधर मैं सोच रही हूँ ये काम कर दूँ, तो जब तक मैं अपना कुकिंग का काम ख़त्म करूँगी तब तक ये सब्जियाँ सूख चुकी होंगी, फिर उसके बाद मैं इसको मतलब फ्रिज में अरेंज कर दूँगी। और वो देखिए रोटी सब्ज़ी का काम मेरा फाइनल हो गया। अब मैं बना रही हूँ इधर नूडल्स, चाउमीन। तो मैंने कढ़ाई में रात को जो सब्जियाँ चॉप करके रखी थी, तेल लिया है और तेल में इसको सीधे छौंक दिया है। अच्छा, ये कोई ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है, ये वो रेसिपी है जो मेरे घर में फॉलो की जाती है, मैं फॉलो करती हूँ। इसका टेस्ट मेरे बच्चों को पसंद है, मेरे घर में ऐसे ही खाया जाता है। तो प्लीज़ मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं बनती वैसे नहीं बनती, बहुत तरीक़ों से बनता है ये। हर एक पर्टिकुलर रेसिपी का एक अलग वो होता है, तरीका होता है, एक अलग वे में बनता है, लेकिन मेरे घर में मेरे बच्चों को यही टेस्ट पसंद है, इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। और देखिए कढ़ाई छोटी पड़ गई है, मतलब सब्जियों से ये भर गया है, तो इसमें नूडल्स कहाँ से आएंगे। तो मैं अब इसको कढ़ाई को पलट लूँगी, बड़ी वाली कढ़ाई में सारा, और फिर अब इसमें अपना आगे का प्रोसीजर कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि नूडल्स डालने के बाद ना इसको आपको प्रॉपर चलाने के लिए स्पेस चाहिए होता है। अगर आपका स्पेस कम है तो आप सब्जियां चला नहीं पाओगे, तो जो सॉसेज आप डालोगे वो अच्छे प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाएंगे, जो नूडल्स आप डालोगे बॉयल के वो भी मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो देखिए मेरी सब्जियां तेज़ आंच पे मैंने सॉटे कर ली है 3 से 4 मिनट, और इसमें मैंने डाला है सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, टमाटो केचप, और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। ये इतनी चीज़ें मैं डालती हूँ, मेरे बच्चे इतनी चीज़ें आराम से खा लेते हैं, इससे ज़्यादा मैं डालती नहीं हूँ, ना मैं कुछ और अड़ंगा इसमें डालती हूँ। बस सिंपल, एकदम सिंपली बनाती हूँ, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये नूडल्स मैंने सुबह उठते ही बॉईल कर दिए थे, मतलब सबसे पहले। तो ये अब तक ठंडे हो गए हैं प्रॉपर तरीके से। अब हम क्या करेंगे, 2 चमचे लेके हाथ में इसको अच्छे से दोनों तरफ से, दोनों हाथों से मिक्स करेंगे। और साथ में अगर आपको लंबे लंबे रखने हैं तो सीधा मिक्स करिए, मुझे लंबे नहीं रखने होते हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल में खाने में डिफ़िकल्टी होती है, बहुत लंबे लंबे होते हैं ना, तो वो लंबे लंबे तार से आते रहते हैं, ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो मैं उसे मतलब चमचा चला के तोड़ भी लेती हूँ, मिक्स करती जाती हूँ, साथ में तोड़ती जाती हूँ, दोनों काम। तो देखिए मुझे लग रहा है थोड़ी सी सॉसेस कम है, तो मैंने थोड़ा सा रेड ये केचप और ग्रीन चिली सॉस दोनों मिलाया फिर से। और अब मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, बस इसको ऐसे मिला लेंगे। और हाँ, ये पूरा प्रोसेस जो है आपको, ये पूरा आपको फुल फ्लेम पे करना है। इसमें आपको फ्लेम कम नहीं करना है, कहीं भी फ्लेम लो नहीं करना है, आपको फुल फ्लेम पे करना है, और आपका हाथ लगातार चलना चाहिए। अदरवाइज़ फ्लेम तेज़ है तो नीचे लगने का चांस भी हो सकता है। तो आप तेज़ हाथों से और फुल फ्लेम पे जल्दी जल्दी मतलब चलाइए हाथ।
और देखिए मैंने इसमें डाला नींबू, क्योंकि जब मैं सुबह बनाने गई तो मैंने फ्रिज में देखा तो सिरका ख़त्म हो गया था ही नहीं, बिल्कुल भी शीशी खाली थी, तो अब उस टाइम पे कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने बस इसमें थोड़े खट्टेपन के लिए नींबू ऐड कर दिया। वैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है। और ये बन गया तैयार, दोनों बच्चों के टिफ़िन में डाल देते हैं, पैक कर देते हैं इनका, और बच्चे थोड़ा बहुत खा भी लेंगे अभी। और ये देखिए मैंने रात को दही जमाई थी, ये कितनी थिक जमी है, एकदम जैसे लग रहा है कि आइसक्रीम है, इतनी थिक दही। थोड़ा सा बस दूध को ना अच्छा सा गर्म करना पड़ता है, काढ़ना पड़ता है, और जम जाती है दही, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस हस्बैंड का मैं लंच पैक कर रही थी, तो वही ये हो गया, कटहल की सब्ज़ी, रोटी और दही, उनका टिफ़िन हो गया पैक। तो ये बच्चों का भी पैक हो गया, हस्बैंड का भी पैक हो गया। मेरा ऑफ़ है, तो मैं अब आराम से हस्बैंड के बच्चों को छोड़ने, वहीं से वो जिम चले जाएंगे। और जब टाइम मिलता है तो मैं थोड़ी देर न्यूज़पेपर ज़रूर देखती हूँ। पहले तो शादी के पहले तो मेरा ये हाल था कि मैं न्यूज़पेपर उठा के और बेड के नीचे रख लेती थी, अपने मतलब गद्दे के नीचे। और जब रात को कॉलेज से लौट के खाना वाना खा के पढ़ाई करके फ्री होती थी, तो रात को मैं 10 से 11, 11 से 12, जब तक मुझे टाइम नहीं मिलता था, मैं पूरा न्यूज़पेपर मतलब छाट जाती थी। इतना मुझे शौक़ था न्यूज़पेपर पढ़ने का, मतलब वो हैबिट थी मेरी। मम्मी कहती थी इतनी रात में पढ़ रही है किताब, मतलब इतने छोटे छोटे अक्षर है, आँखें ख़राब हो जाएंगी। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पढ़ना था तो पढ़ना था। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है ना, फिर जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं, प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। फिर आपकी प्रायोरिटी न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं होता, आपकी प्रायोरिटी बच्चे, टिफ़िन, जॉब, ऑफिस, घर, हस्बैंड, इन सब में आप सब कुछ चेंज हो जाता है। तो बस वही है, अभी भी जब टाइम मिलता है तो मैं न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, वैसे तब तो इतनी नेगेटिव न्यूज़ आती है न्यूज़पेपर में ना कि दिमाग ही ख़राब हो जाता है पढ़ते पढ़ते। पूरे न्यूज़पेपर में अगर 1 या 2 पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल जाए ना, तो बहुत लकी डे है आपका। अदरवाइज़ टोटल 99% नेगेटिव न्यूज़ भरी रहती है। और अमर उजाला तो मेरा मतलब शुरू से फेवरेट रहा है। मैं जब गांव रहती थी ताऊ जी के यहाँ, मतलब ट्रेनिंग पीरियड में जब मैं थी, तब भी मैं अमर उजाला अलग से लाती थी, अपने लिए लगवा रखा था मैंने। तो बस न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के फिर उसके बाद उसका ऐड रखा, अपना काम। हस्बैंड रेडी हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, उनका ब्रेकफास्ट हो गया। और हम लोग कल रात को लाए थे ना अनार, 1 किलो अनार है। तो अगर ये अनार मैंने ऐसे ही छोड़ दिए तो ये फिर कुछ नहीं होगा इनका, ये ऐसे पड़े पड़े फ्रिज में सूख जाएंगे। और तो फिर मैं इनको पहले इनके सारे दाने निकाल लूँगी। अगर इनको छील के दाने निकाल दूँगी ना, तो ये बच्चे खा जाएंगे, सब बच्चे भी खा लेंगे, हस्बैंड भी खा लेंगे। और ये देखिए हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस, फाइनल बैग वैग लेके अपना गाड़ी में रख के, और मैं उनको बाय बाय सी ऑफ करने गई। तो अनार का तो यही मेरे घर में है, अगर अनार छिल गया है, दाने निकल गए तो सब खाया जाएगा, अदरवाइज़ वो ऐसे ही बड़ा बड़ा सूख जाएगा, चाहे महीने हो चाहे 2 महीने हो। फिर इसके बाद मेरा आया एक पार्सल, और ये हम लोगों ने वॉच मंगाई थी, कपल सेट था, मतलब जेंट्स वॉच, रिस्ट वॉच थी, एक लेडीज़ रिस्ट वॉच थी। तो जो लेडीज़ रिस्ट वॉच थी वो तो सही आई थी, लेकिन जो जेंट्स वाली आई थी ना, वो चल नहीं रही थी, गड़बड़ थी कुछ में। फिर मैंने उसको रिटर्न में डाला, तो आज ये दोबारा आया है, मतलब उसका रिप्लेस होके आया है। मैं वही चेक कर रही हूँ कि ये चल रही है कि नहीं चल रही है। बट ये अच्छी, जो मैंने रिटर्न की थी, ये उससे अच्छी थी और बहुत प्रॉपर चल रही थी। तो बस अब ये देख के मैं पूरा प्रॉपर इसको पैक कर दूँगी। ये एक्चुअली में गिफ्ट करनी है किसी को, तो बस ये गिफ्ट के पर्पज़ से मंगाई है हमने। और सोनाटा की है, बहुत प्यारी वॉच है, लुक वाइज भी बहुत सुंदर है, क्लासी है, बहुत अच्छी थी। देखिए मैं इसका लॉक और स्टॉपर लगा रही हूँ मुझसे लग नहीं रहा है, और उसको प्रॉपर अच्छे से मतलब पैक करके सील पैक करके रख रही हूँ। और बस ये सारा काम समेटने के बाद फिर मैं नहा कर आ गई थी, और अब हो रही हूँ रेडी। बस थोड़ा सा ये अपना जो भी CTM है वो करना है फटाफट, ज़्यादा कुछ नहीं, बस हल्का सा तैयार व्यार होकर बच्चों को लेने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा ना, तो इसके लिए मैं लगभग 11 बज रहे थे मेरे ख्याल से इस वक्त। तो बस वही रेडी होकर फिर मैं अपने बाकी आगे काम देखूँगी। जल्दी से बस बाल बना लेते हैं, सिंदूर बिंदी लगा के, और थोड़ा सा टचअप हल्का सा करके बस फाइनल हो गया मेरा। इसके बाद खाना बन गया था, मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, तो मैंने बस ये अपना सब्ज़ी, चावल और दही लिए। और बस अभी इस समय 1 बज गया था, 11 नहीं बजा, 1 बज गया था शायद। तो मैं अभी खाना खा लूँगी, फिर उसके बाद मेरा थोड़ा सा काम है कुछ यूट्यूब का और स्कूल का भी, वो सब करके फिर मैं गई बच्चों को लेने के लिए। आशु, अब हम सोओगे क्या? अरे मम्मी यार, आज संस्कृत का प्रोजेक्ट ले जाना था, लेकिन बच गया। पूछो कैसे? कैसे? आज मैम ने कुछ
मैंने कहा जो बच्चे लाया वो दे दो, बाकी कल दे देना। तो तुम ले क्यों नहीं गए थे? बना तो दिया तुमने। अरे लेकिन मैं भूल गया था ना। अच्छा, जब सुबह बैग लगाओगे तो यही होगा, इसलिए कहते हैं रात को बैग लगाया करो। यानी कि अब अगले फ्राइडे या कल आपकी छुट्टी है? क्या कल आपकी छुट्टी है? तुम्हारा क्या विचार है? नहीं, कल तो हमारी है। तो तुम लोग तो बस ये बच्चों को मैं अभी स्कूल से लेकर आई थी और फिर आते ही इनकी चटर पटर चलती है। इनको मतलब डांट डांट के कपड़े चेंज कराने पड़ते हैं। अगर मैं ना कहूँ तो ये 2 घंटे तक अपने स्कूल की गाथा गाते रहेंगे, बताते रहेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर खाना वाना खिलाने के बाद कपड़े चेंज करवाने के बाद नेहा बैठ गई अपना पढ़ने के लिए और वंश को मैं लेकर आ गई अकेडमी। तो उसका हो गया था 2 घंटे कंप्लीट और बस अब हम वापस जा रहे हैं अकेडमी से घर की तरफ। और ये जो व्यू है ना, ये मैं जितनी बार भी देखूँ मुझे कम लगता है। मतलब मेरे मन में आँखें नहीं भरती, कितना खूबसूरत लगता है, पूरा शहर दिखता है इसमें से। और ऊपर से ग्रीनरी, मतलब इतना अमेजिंग होता है ना, कैमरे में शायद इतना अच्छा नहीं आ रहा। मैंने इतना कैप्चर करने की कोशिश भी नहीं की, बस नॉर्मली जितना आया उतना ले लिया। बट ये बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत ही प्यारा है। तो बस मैं वंश को लेकर वापस जा रही हूँ। वंश 2 घंटे अपना प्रैक्टिस में था और मैं अपना काम लेकर आई थी, कुछ स्कूल का मेरा काम था। बैठे बैठे मैंने वो कंप्लीट किया और अब हम चलते हैं घर फिर से। और वंश के साथ अब जितनी भी देर रहो ना, उसकी बातें नॉन स्टॉप होती हैं। मतलब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, वो अपनी बातें फैलाए रखता है हमेशा, पता नहीं कहाँ कहाँ से लाता है। देखिए उसका अभी भी चल ही रहा है, चटर पटर। ये तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।